अब थोड़ा बहुत तो होगा ही ना पगली, लेकिन फिर जब लौट के आएंगे तो घर बैठो, चौका चूल्हा संभालो। लेकिन रोज का काम तो रोज का होता है ना पगली, जैसे हमारा काम है ना, और रोज के काम की अपनी वैल्यू भी होती है। नहीं नहीं, चांद पर जाना बड़े बड़े कामों पर भारी है। अरे काय का भारी है, अपने वो बबलू काका है ना, वो गए थे चांद पर, लौट कर आए तो गली के कुत्ते भी ना पूछ रहे उन्हें। क्या बात कर रहे हैं? वो बबलू काका? हाँ, तभी तो लोग उन्हें वो चांद वाले बबलू काका कह के पुकारते हैं। अरे और हमको क्या लगता था कि उनके सर पे बाल नहीं है ना, इसीलिए उनको बोलते हैं चांद वाले बबलू काका। देखो पगली, का है ना कि ये जो चांद से लौटने वाले लोग होते हैं, इनके लिए वही कहावत फिट होती है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन हमारा देखो पगली, जमा जमाया धंधा है। 2 महीने के बाद भी लोग हमसे पूछते हैं कि चमेली छाप अंडरवियर बनियान है। इसे कहते हैं लंबे समय के लिए फेमस होना। हाँ, ये बात तो है। लेकिन फिर भी अगर आप चांद पर जाते तो आपका ज्यादा नाम होता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीदी का कॉल है। हेलो बरबती जी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। दिया, इतना रात हो रहा है, कहाँ जाएंगे इतनी रात को? आपको पता है, आपको यहाँ से देख रहे थे, देखने का कोशिश कर रहे थे। भाभी जी, जब भी मैं चांद से नीचे देखता हूँ ना, तो आप ही को देखने की कोशिश करता हूँ। क्या आप तिवारी जी का ख्याल रख रही नहीं रख रही? और भभूति जी कैसे हैं? क्या कुछ खास तो लग नहीं रहा होगा आपको वहां? अरे जाइए तिवारी जी, यहाँ जन्नत है जन्नत। अगले काम करो, जरा 1 कप चाय बना के लाओ, हमारे लिए जाओ। चलो। अरे यार रुकिए ना, अभी तो हम ठीक से बात भी ना किए भरभूति जी से। सुनिए सुनिए भरभूति जी, वो जो हम आपको पराठे बांध कर दिए थे ना, वो आप खा लिए? आपको वो अकेले चांद पर हमको याद करके बहुत हॉर्नी लगता होगा ना? यार हॉर्नी नहीं, हंगरी होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी, मुझे आपकी मतलब आपके पराठों की बड़ी याद आती है। दिल करता है कि उड़ के आपके पास आ जाऊं और आपके हाथ के पराठे खाऊं। चलो ठीक है पगली, अब वो आएंगे ना तो पराठे खाएंगे, है ना, इसलिए आटा गूंदो, पराठे पराठे बनाओ उनके लिए। चलो जाओ, चलो जाओ। का भभूति जी, इतनी देर से देख रहे हैं आप हमारे वो कच्छा जो चांद पर लहरा काहे नहीं रहे हैं? का इतनी देर लगा रहे हैं यार? एक्सक्यूज मी, हमारे ऐसी कोई डील नहीं हुई थी कि मैं आपका कच्छा लहराऊंगा। और अगर मैं आपका कच्छा लहराऊंगा तो आप पहनेंगे क्या? अरे हम अपने कच्छे की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी दुकान का कच्छा लहराने का जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया था ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तिवारी जी, हालात बदल चुके हैं, अब मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया। मुझे लग रहा है कि आप उन पैसों में मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुझे मिसयूज कर रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा कितना चाहिए आपको? कम से कम मतलब 20 तो होने चाहिए। चलिए दिए। 20,000 पर मंथ? जी हाँ दिए। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो वेरी मच। चांद पे आपका कच्छा लहराएगा, बिना लहराए मैं नीचे आऊंगा नहीं। धन्यवाद। हमें पता था कि ये आदमी जो अपना मुंह फाड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही कम बताया, अभी हमारे बजट में आ गया। दिस इज कॉल्ड शातिर दिमाग। हर महीने 20,000 रुपए कमाएंगे आराम से बैठ के, फुल ऐश करेंगे लाइफ में। जरा तिवारी जी के लिए जरा कुछ सेल्फी खींच लूं, तिवारी जी के लिए। ये तो मेरा रॉकेट है। अबे मैं छूट गया। ए भाई, ओ भाई, मैं छूट गया रे। अरे सुनो, अरे मैं छूट गया। वो लैंड कर रहा है। अब तो भरभूति जी बहुत बड़ी केमिस्ट्री हो जाएंगे। तो सेलिब्रिटी होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब
वो क्षण आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। चांद की यात्रा पूरी करके हमारा अंतरिक्ष यान PSPC V11 धरती पर लौट चुका है। ये भभूति जी नजर नहीं आ रहे हैं कहीं? हाँ, पता नहीं विभू कहाँ है। हाँ, हमको कहाँ लगता है कि वो ना एकदम अचानक से ना सबसे आखिर में निकलेंगे। वो जैसे हीरो एंट्री मारता है ना फिल्म में। हाँ, बिल्कुल वैसे। I'm sure. सो गुप्ता सर, कैसा रहा आपका एक्सपीडिशन टू द मून? स्पेक्टेकुलर, बहुत ही कामयाब रहा। इवन हमने वहाँ से जो सैंपल्स इकट्ठा किए हैं, होपफुली उन सैंपल से हमें हमारी रिसर्च में काफी हेल्प मिलेगी। या बाय द वे, आपके साथ जो एक आम आदमी गया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। हमने उनको वहाँ से निकलने का वक्त बता दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नहीं पहुँच पाए। अच्छा, वो दिखते भी इतने आम इंसान थे कि रॉकेट में भी किसी का ध्यान उन पे गया ही नहीं और वो चांद पे छूट गए। हम यहाँ आ गए नीचे। What? खैर एनीवे, इट्स टोटली कूल। हम इसके लिए तैयार थे, इसीलिए हमने एक ऐसे इंसान को चुना था जिसका धरती पे होने या ना होने से किसी का कोई काम नहीं रुकता। या फिर यूं कह लीजिए कि धरती का बोझ चांद पे रह गया। अच्छा हुआ मैंने अप्लाई नहीं किया। What? अरे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप मेरे हस्बैंड को चांद पर? और ऊपर से भभूति जी की इज्जत की धज्जियां राष्ट्रीय स्तर पर अलग से उड़ा दी। अरे विभू कहाँ, कॉल है विभू का। हेलो विभू, विभू कहाँ रह गए? अनु बेबी, ये लोग मुझे पीछे छोड़ गए। मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ चांद पे। प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। ए भगवान विभू, तुम ये क्या करते हो? क्यों नहीं पहुंचे टाइम पर स्पेसक्राफ्ट में? अब सो सॉरी बेबी, मैं यहाँ पे एक कच्चा लहराने आया था चांद की जमीन पर और वो लोग पीछे से रॉकेट लेके निकल लिए। क्या? किस गधे बेवकूफ स्टूपिड इडियट का ये आइडिया था? हाँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? बेबी, ये सब तिवारी जी की चाल है। उन्होंने मुझे 20,000 रुपए का लालच दिया था कि वो मुझे हर महीने 20,000 रुपए देंगे। इस चक्कर में बर्बाद हो गया मैं तो लुट गया। मैं कहीं कर रहा। बेबी सेव मी, प्लीज सेव मी। हे भगवान, देखो दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, दिमाग खराब है आपका? ये आइडिया दिया आपने विभू को, आपकी वजह से मेरा पति चांद पे रह गया। हाँ? आपने क्या किया? क्या किया आपने विभू के साथ? तिवारी जी कहाँ भाग के जा रहे हैं अब आप? हे भगवान, कुछ भी करते हैं आप। ओह माय गॉड विभू, अब क्या होगा? मैं तो चांद पे भी नहीं आ सकती। बेबी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। बेबी प्लीज, मैं अकेला हो गया। बेबी प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाओ प्लीज। विभू, विभू, वो कनेक्शन मिस हो गया। क्या हुआ पगली, इतना उदास काय बैठी हो? क्या बताएं आपको, हमको बहुत ही बुरा लग रहा है प्रभुति जी के लिए। वो बेचारे हुआ चांद पर ही अटक गए, ना कोई बात करने वाला है ना कोई सुनने वाला है। हो देखो पगली, हमें बुराई में भी अच्छाई के दर्शन करने चाहिए। आई में क्या अच्छाई देखें? अरे पगली, जरा सोचो कि अब भभूति जी को नींद में उठाकर ये कहने वाला नहीं है कि विभू बर्तन धो, कपड़े धो, है ना? और ना ही उनको ये कहने वाला है कि भाई क्या करते हो, और ना ही ये कहने वाला है कि नल्ला घूम रहा है। देखिए फालतू का बात ना ही कीजिए। ये सब आप ही का बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। हमने क्या बखेड़ा किया? हमने कौन सी उनकी चप्पलें चुरा ली जो वो नंगे पांव रॉकेट तक नहीं जा सकते? आप ही बोले थे ना उनको कि आपके चमेली छाप कच्छा बनियान को वहाँ जाकर लहराए। बेचारे वो लहराने के चक्कर में वहाँ चांद पर ही अटक गया। हम आपको कभी माफ ही नहीं करेंगे के लिए। तुम बिना पगली देखो तो
कपड़ा देखो पगली, नाड़ा देखो, इसकी सिलाई देखो, क्वालिटी देखो पगली। तो काहे इतना खुश हो रहे हैं? अरे खुश ना हो तो फिर क्या करें? अच्छा बताओ कहाँ से आया? कहाँ से आया? ऊपर से। और ऊपर कौन है? मतलब क्या है? ऊपर आसमान है और क्या है? तो जरा सोचो पगली, कोई आदमी ऊपर हमारे कच्छे पहनकर उड़ तो नहीं रहा होगा ना कि ये कच्छा वहां से गिरा? तो फिर बताओ कच्छा कहाँ से गिरा? कौन हवाई जहाज जा रहा होगा, हवाई जहाज में बैठा हुआ कोई कच्छा निकाला होगा, वो गिर गया होगा। तो हम बताते हैं। अच्छा बताओ आसमान में क्या है? तो क्या है? चांद है, सितारे हैं। तो चांद पे कौन है? कौन है चांद पे? पार्वती जी। हाँ, अब समझी? हाँ तो का ई का पार्वती जी फेंके हैं। भभूति जी ने चांद की सरजमी से ये कच्चा धरती पे फेंका है पगली। हमारा चमेली चाप कच्चा फेंका है। हम इसे फ्रेम करवाएंगे पगली, और उस फ्रेम के नीचे लिखेंगे चांद से लौटा कच्चा। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे पता था ये काम तुम ही लोग कर सकते हो। यस। लेकिन बाबा आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मेरे बच्चों, तुम तीनों के चेहरे पे लिखा है कि तुम दुनिया के कुछ काम कर सको या ना कर सको, लेकिन अपने स्वार्थ में पूरी दुनिया को खोद सकते हो। वो ठीक है बाबा, अब ये बताओ जब बक्सों को खोलना कैसे है? ये बगैर चाबी का नहीं खुलने वाला है। और इसकी चाबी देखो, ये इसकी चाबी। देखो। हाँ। बाबा जहाँ में खजाना होगा देखो। मलखान देखना यार, हीरे वीरे तो ना है इसमें। हाँ देखता हूँ। बाबा जी देख। यार जहाँ में तो खाली किताब है गई यार। अबे बाबले कुछ और होगा, देख अंदर जाके देख, ध्यान से देख। कुछ ना यार, खाली किताब है। मिल गया। खजाना मिल गया। अरे बाबा ये खजानो कहाँ है? ये तो किताब है रही है। मैं क्या कहते ना, बैकन कटवा देगा। अब बाबा तुमने सिर्फ इस किताब के लिए हमसे इतनी मेहनत करवा ली है? कहाँ है खजाना? बेटा, अगर बड़े खजाने की लालच नहीं देता, ये सारी बातें नहीं करता, तो क्या तुम लोग इतनी मेहनत करते? और बेटा, यो भी ये कोई खजाना से कम थोड़े ना है। पता है ये क्या है? क्या है? ये का हाल बना लिए भरभूति जी अपना। भाभी जी क्या बताएं, भूख के मारे जान निकल रही है भाभी जी। तो कुछ खा लीजिए ना, ऐसे काहे बैठे हैं? भाभी जी क्या है कि आज कैंटीन बंद है यहाँ पे। आप भी कमाल करती हैं भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ का कैंटीन भी है? तो पूछे ना ही कब खुलेगा? काय रो रहे हैं? भाभी जी मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि क्या अब मैं आपकी ये मासूम बातें आपके सामने बैठ के आपके मुंह से कभी न सुन पाऊंगा। देखिए भरभूति जी, हम तो मानते हैं कि अगर आप भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं ना तो जरूर मिलता है, आप भी कीजिए। भाभी जी वैसे भी इतना ऊपर हूँ, लगता है भगवान आसपास ही कहीं टहल बहल रहे होंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो अगर मिल जाए ना भगवान जी तो हमरा प्रणाम बोल दीजिएगा। हाँ दिया। और वैसे हम पूछ रहे थे, आपको इतने सारे पराठे बांध कर दिए थे, आप खा लिए हो? भाभी जी
वही तो गलती हो गई, मैं सारे पराठे लेकर नहीं आया। अगर लेके आया होता तो आज ये हाल ना होता भाभी जी। बस लगता है कि बस 1-2 दिन का मेहमान हूँ भाभी जी। हाँ, हमरा दिल भी बोलता है कि बस 1-2 दिन का ही बात है। भाभी जी, उसके बाद तो कोई ना कोई लेने आ ही जाएगा आपको। भाभी जी, आपके मुंह में घी शक्कर। भाभी जी एक बात बताइए, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मुझे याद करेंगी भाभी जी? ऐसा काहे बोलते हैं, हम तो बहुत दिसंबर करेंगे आपको। भाभी जी, दिसंबर नहीं, रिमेम्बर, रिमेम्बर होता है वो। सही पकड़े हैं। हाँ। भाभी जी, मेरे स्पेस सूट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, लगता है उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है भाभी जी। अरे का हो गया आपको, क्या हो रहा है? भाभी जी, वाह 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 वाह। हाँ, काल कीजिएगा हमको। हिलो रख दिए। हे भगवान, रक्षा करना उनका। विभू, Anu baby, Anu baby, Anu baby, I'm coming baby. I'm so happy. मैं इतनी खुश हूँ कि तुम सही सलामत वापस आ गए। तुझसे मैंने वादा किया था ना कि लौट के जरूर आऊंगा, आ गया। अरे दादा, हमें ऐसा लग रहा है कि ससुर भैया विभूति की जैसो हमारा नंबर लग जातु साहब तो जिंदगी को मजो आ जातु। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? विभूति जी को ऊपर कितनी तकलीफ हुई है, इस बात का आपको अंदाजा है हप्पू सिंह जी? हाउ माँ साहब, हमें सब अंदाजू है, लेकिन अब नीचे आके सारी तकलीफें तो मिट गई ना। अब तो जिंदगी की मौज है। इतनी बातें करती हो हप्पू सिंह, पहले देखा करो कि माहौल क्या है। माहौल ही तो बनू है। शैडा आओ। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। I missed you too. अरे हाँ, मिस करने से याद आया, भाभी जी आपने मुझे मिस किया? नहीं, हम आपको बिल्कुल किस नहीं किए। भाभी जी वो किस नहीं मिस होता है, मिस। सही पकड़े हैं, हम ना आपके लिए बहुत पूजा प्रार्थना किए हैं। भाभी जी आपकी प्रार्थनाओं का असर है कि मैं यहाँ पर हूँ, पृथ्वी वापस आ गया हूँ। और मेरी इंटेलिजेंट, मेरी खूबसूरत दीदी का प्यार, उसका लगाव मुझे यहाँ खींच के ले आया। मास्टर जी, ये विभूतिया आखिर मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। हाँ। लेकिन तुम में तो कोई संस्कार नहीं है। विभूति जी, जी वो जो चांद पर आपने हमारे कच्चे बनियान की तस्वीरें खींचे थी, जरा फॉरवर्ड कर दीजिए हमारे मोबाइल पे। मुझे मालूम था तिवारी जी, आप इस घटिया आदमी मुद्दे की बात पर आ जाए। अब मुद्दे की बात यह है तिवारी जी की जो डील पहले हमने की थी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि दिस ब्रांड हैज ग्रोन, as you can see. Of course. Now the money is double. कौन युद्ध का तैयारी कर रहे हैं क्या लड्डू के भैया? ये कहाँ चल रहा है? सेब तो नीचे पड़ा है, हवा में काहे चाकू चला रहे हैं? अरे कुछ नहीं पगली, हम अपनी सुरक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कैसा सुरक्षा? अरे क्या बताएं, सुबह सुबह एक बहुत ही मनहूस टाइप का सपना देख लिए। हमने देखा को ना, एक आदमी आया, मुंह पे कपड़ा लपेटे था, आया और हमें लूट के निकल लिया। कितने बजे देखे ये सपना? सुबह 6 बजे का टाइम रहा होगा, और सुना है कि वो सुबह का सपना सच होता है। हाँ, सच तो होता है, बिल्कुल सही सुने हैं। अब हमको ये बताइए कि वो डाकू का हुलिया कैसा था? इतना तो याद नहीं है, लेकिन उसने जो है वो नीले रंग की जीन पहन रखी थी और हरे रंग की का कुर्ता पहना था और मुंह पे कपड़ा लपेटे था। हमने जैसे तैसे करके उसका कपड़ा तो खींच लिया, लेकिन उसका मुंह ना देख पाए। दैया, हाँ तो आप तानसेन ना ही लीजिए। हाँ बिल्कुल तानसेन ना ही लीजिए। हम ना आज अच्छे से भगवान का पूजा पाठ करके वो भगवान का बबूती आपके माथे पर लगा देंगे। भगवान खुद आपकी सॉफ्टी का ध्यान रखेंगे। हाँ, अरे सॉफ्टी नहीं, सेफ्टी होता है पगली। सही पकड़े हैं। भाभी जी क्या आपने खीर बनाई, ऐसा लग रहा है जैसे गले के नीचे अमृत उतर गया। इट्स यम्मी। अब मम्मी ना ही बनाई है। बोले तो सही कि हम बनाए हैं ये। अभी आपका जो ये वर्नाकुलर पन है ना भाभी जी, इसमें एक बड़ी अर्ली सी, बड़ी रॉ, बड़ी रूरल सी
एक फीलिंग है भाभी जी, बड़ी एक सोनी सोनी सी खुशबू है। वो मम्मी नहीं, यमी यानी कि स्वादिष्ट होता है। हाँ तो ऐसा बोलिए ना, इतना घुमा फिरा कर काहे बोलते हैं? हाँ, अब बहुत बहुत मिसयूज करते हैं आप हमको। जी तेरे बोली बवाल हो जाएगा। वो मिसयूज नहीं, वो कंफ्यूज होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं भाभी जी, हम तो सही पकड़ना चाहते हैं, बस डरते हैं। हाँ? हाय दिया, इतना बड़ा होकर इतना आप डरते काहे हैं? हाँ, वो हम रिलेटिव के भैया को देखिए, रात को 12 बजे आधी रात को ना अकेले कब्रिस्तान में घूम कर आ जाते हैं। हाँ भाभी जी मैं वैसा नहीं डरता हूँ, वैसे मैं बहुत स्ट्रांग दिल का हूँ, वो डर नहीं लगता मुझे। हाँ तो लगना भी ना ही चाहिए। हाँ, ऐसा जिगर तो रखना ही चाहिए आपको, आखिर मर्द हैं आप। भाभी जी मैं कोई मामूली मर्द नहीं हूँ, मैं वो मर्द हूँ जिसको दर्द नहीं होता। कहाँ होगा मेरे यार, कहाँ खोए हो तू? यार मौको मेरी जिंदगी में है ना रंग नजर ना आ रहा, मौको मेरी जिंदगी बदरंग नजर आ रही है। सारे करवे मैं ऐसी दवाई लेके आया हूँ कि भैया तो की जिंदगी में ना जबरदस्त रंग आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? जड़ी बूटी लाओ का? हाँ बेटा, जड़ी बूटी लेके आया हूँ, जा का नाम है राफालोवा, जा इंपोर्टेड किस्म की जड़ी बूटी आ गई बेटा। फोड़ा क्या? सारे राफालोवा फोड़ा फोड़ा कर रहा है बेटा। अब तू है ना कोई भी टेंशन मत ले, इसे खाते ही ना तेरे शरीर के अंदर ना जबरदस्त किस्म की ताकत आ जाएगी। ले 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 ले, सक्सेना भैया ने खुद जाके बारे में बताया, वो खा जा। क्या करा? बदबू सी आ रही है ना यार। हाँ अरे आ गया। अरे दादा, आए भैया जो का चल रहा हुए। दरोगा जी अब कुछ ना, बस ऐसे ही चल रहा है। हाथ में का है? जो तेरे हाथ में का है? दरोगा जी जे जड़ी बूटी आ गई, जे हमें सक्सेना भैया ने दी। वहां से क्या है कि थोड़ी शरीर की जो कमजोरी है ना दूर रह जाती है, और तो थोड़ा मनोरंजन रंग भी आ जाता है जिंदगी में। हेलो हाय, हेलो हाय सक्सेना। और लौंडा तुम लोगों ने जड़ी बूटी खाई कि नहीं? सक्सेना भैया हमने तो डट के खाई, और जो बची ना वो दरोगा जी ने छीन ली और खा ली। आई लाइक इट। चुगली काय कर रहे हो? एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी कैसी प्रॉब्लम? का प्रॉब्लम ये है कि ये जो जड़ी बूटी है ना, ये ताकत बढ़ाने वाली नहीं है, कमजोरी बढ़ाने वाली है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो आज मैं इश्क में अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जंग लड़ने जा रहा हूं। और भाभी जी मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं कायर नहीं हूं, पहले मुझे उसके लिए छूट का सहारा क्यों न लेना पड़े, रबर का सहारा क्यों न लेना पड़े। मैं अपनी बहादुरी की दाल गला के रहूंगा, नो मैटर व्हाट। देवा आशा क्या हुआ भाभी जी? पार्वती जी, Don't worry, I'm coming. Don't worry. ये बड़ा स्मार्ट स्नेक है अभी जी, ये कोबरा है। इसको पकड़ने के लिए एक बड़ा स्मार्ट मूव करना पड़ता है।
there you are. Yes, I got it. अतिया, सांप को अपने हाथ में ले लिया। अभी जी मैंने बड़े बड़े एनाकोंडास एंड बड़े बड़े पाइथन्स पकड़े हैं। दिस इज नथिंग, अ स्मॉल स्नेक। क्या बात कर रहे हैं? आज तो हम आपकी बेकरी देखकर बहुत प्रभावित हो गया। अभी जी वो ब्रेवरी होता है, ब्रेवरी। सही पकड़े हैं, सांप को भी और हमारी बात को भी। That's right, भाभी जी। ये हेलो Got you. अरे हमरा पालतू सांप आप लिए घूम रहे हो? लाओ पड़ोसी जीजा, लाओ हमारा पालतू सांप लाओ। तुम सांप पाल दो क्या बे? ऐसा है, पाल तो हमने मगरमच्छ भी रखा है, पर यहाँ रखने की जगह नहीं है। उसका जबड़ा बहुत बड़ा है, कहो तो आपके यहाँ रखवा दे। इतना मत समझे ना, क्या बातें कर रहे हो तुम? ये जैसी सुनाई दे रही है ना वैसे कर रहे हैं। लाइए चलिए, हमारा पालतू सांप। तुम्हारा सांप नहीं है बे। ऐसे कैसे? हमारा नहीं, हमारा सांप है ये। तुम्हारा नाम लिखा है इसके ऊपर? हाँ, नाम लिखा है। लिखने बिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको शक्ल से पहचानते हैं। और देखो हमको देख के स्माइल भी कर रहा है। स्माइल नहीं कर रहा, जबान निकाल रहा है, चिढ़ा रहा है तुमको, समझे ना? जाओ यहाँ से। अतिया, पुत्तन भैया, हमको पता था रबर का सांप है जिज्जी। अतिया, ये नकली सांप है रबर का, लेकिन यहाँ कौन रख के गया? ऐसा है जीजी, कई लोग होते हैं जो दूसरों को ना उल्लू समझ के ऐसी हरकतें कर जाते हैं। I think you're right. ऐसे लोग होते हैं भाई, ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो क्या है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये रबर का सांप है। मैं तो एक्चुअली इसको समझा कि ये एक्चुअल सांप है, यू नो। और फिर मैं देख रहा हूँ कुछ मोहल्ले में कुछ बदतमीजी चल रही है कुछ दिनों से, कि लौंडे आते हैं और ये सांप फेंक के चले जाते हैं। नजर रखना, मैं तो बहादुर आदमी हूँ भाई, नकली होता असली होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो इट। पुत्तन, क्यों बुलाया हमें? ऐसा है सक्सेना जी, आपको शेर बनना है? नहीं, मुझे बकरी बनना है। एक ऐसी बकरी जिसका के शेर शिकार कर जाए। पुत्तन भैया, जे बकवास सुनाने के लिए तुमने हमें बुलाया था यहाँ? ऐसा, पहले पूरी बात सुन लो टिल्लू। हमको पता है तुम्हें बहुत महीने से हमारे जीजा ने तनख्वाह नहीं दी है और तुम तपे रहते हो उन पे, और जरा सा भी पसंद नहीं करते हो। पसंद? कसम से कह रही हूँ, मेरा बच चले तो उस कंजूस सेठ के गुर्दे छील दूं मैं। तो बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं तुमको हमारे जीजा के गुर्दे छीलने का, बस ये सक्सेना जी मान जाए। अरे पहले पूरी बात तो बताइए मामा पुत्तन। पूरी बात ये है कि करना कुछ नहीं है, शेर के कपड़े पहनने, शेर बनना है, शेर की आवाज निकालनी है और शेर बन के हमारे जीजा की दुकान के बाहर 2-4 बार बस टहल जाना है। और टिल्लू फिर तुमको ये करना है कि तुमको जीजा से कहना है तुम दुकान में अकेले बैठे थे, शेर आया तुमको खरोंच के चला गया, उसके बाद शेर के नाम पे हम जीजा से पैसे निकलवाएंगे। पैसे निकलवाएंगे? पुत्तन भैया, मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या? हैं? पैसे तुम अपने निकलवाओगे कंजूस सेठ से, मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो खरोचे खाऊंगा। 10,000। ठीक है मामा पुत्तन, मेरी पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमको पता है, हमारे 10-15 दोस्त आ रहे हैं जमानत पे अगले हफ्ते जेल से, उनसे हम तुम्हें हॉकी से पिटवाएंगे। यू लाइक इट? नहीं। हैं? सक्सेना जी, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, पिटने का क्यों छोड़ रहा हूँ? अबे लौंडे, सारे के सारे लोग जो हैं वो हॉकी से मारे तो उसमें क्या मजा है? उसमें से कम 2-3 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि लोहे की रॉड से मारे, और कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो कि तेल लगे हुए डंडे से मारे हैं। तब तो फिर सोचो भी कि मैं आई लाइक इट। ओके पुत्तन भैया, मिलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।